Hello bachcho, let's read out the question first. A simple harmonic oscillator of angular frequency 2 radian per second is acted upon by an external force F equals to sin t in Newton. If the oscillator is at rest in its equilibrium position at t equals to 0, its position at later times is proportional to. So यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात कर रहे हैं, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया है हमें. लेट्स से द एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी थी ओमेगा, सो वो हमें कितना दे दिया है 2 रेडियन पर सेकंड की इक्वल. ठीक है. अब जब एक फोर्स लग जाती है F इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी इन न्यूटन. ठीक है. सो उस दौरान क्या होता है, वो ऑक्सीलेटर रेस्ट में चला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एट टाइम t इक्वल्स टू 0. सो हम बताना है द पोजीशन लेटर टाइम्स विल बी प्रोपोर्शनल टू. ठीक है. यानी आफ्टरवर्ड्स, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद उसकी पोजीशन क्या होंगी. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं. So basically we know that कि जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है while a particle doing a simple harmonic motion, वो क्या हो जाती है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी. ये हमें कहाँ से मिलती है, जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ठीक है, और टी की इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इतने बात क्लियर हो गई. नाउ सी वी नो दैट जो फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. सो इस पार्टिकल के लिए जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, माइनस ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा. राइट. मैंने यहाँ पर सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. नाउ इफ यू सी दैट कि एक तो फोर्स ये लग रही थी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और एक फोर्स ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स है जो कि F इक्वल्स टू साइन टी के बराबर है. सो यदि मैं रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करूं, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर, यानी कि F, और इसको हम मान लेते हैं कुछ Ft. ठीक है. सो क्या हो जाएगा F प्लस Ft के बराबर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस माइनस विल बी माइनस m टाइम्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी की इक्वल. ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स. अब यदि मैं इस रिजल्टेंट फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ टी माइनस ऑफ m. ठीक है. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं m से, डिवाइड बाय m, और ओमेगा की वैल्यू 2 गिवन थी, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर इनटू a साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 2 और t हो जाएगा. तो देखिए m से m कैंसिल हो गया, मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, साइन t माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a साइन ऑफ 2t के इक्वल. अब जिस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था, अब हम उल्टा जाएंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, सो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. राइट. तो सबसे पहले वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे, सो मुझे रिजल्टेंट स्पीड मिल जाएंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइडेड बाय m है. ठीक है. यहाँ पर हमने लेफ्ट कर दिया था. सो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय m, तो कांस्टेंट था एज इट इज रहेगा. यहाँ पर भी साइन 2t का माइनस कॉस 2t बाय 2 होता है, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस. ठीक है. और ये हो जाएगा 4 इंटू क्या था, a साइन 2t का हो गया कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2t, वो कितना हो जाएगा 2. सो 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 तक. सो मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट स्पीड मिल गई माइनस ऑफ कॉस टी डिवाइडेड बाय m प्लस 2a कॉस ऑफ 2t. बट मुझे तो पोजीशन कैलकुलेट करनी है, सो इसको अगेन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. सो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट
पोजीशन मिल जाएंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ऑफ टी हो जाएगा डिवाइडेड में m एज इट इज प्लस 2a cos 2t का क्या हो जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया सो रिजल्टेंट पोजीशन क्या मिल गई माइनस का साइन t डिवाइडेड बाय m प्लस a साइन ऑफ 2t के बराबर ठीक है सो देखिए हमारा रिजल्टेंट जो भी पोजीशन है वो कुछ इतना निकल के आ रही है बट यदि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक करूं सो ऑप्शन में हमें क्या दे रहा है साइन टी प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2t ठीक है और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है सो बेसिकली यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता नहीं है ठीक है और यदि मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करूँ सो कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते बेसिकली यदि मैं इस इक्वेशन को गिवन ऑप्शन से मैच कराऊँ सो यहाँ से मुझे जो रिजल्टेंट पोजीशन है वो किसके अक्रॉस मिलेंगी दैट इज साइन टी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल मिलेंगी यानी कि ये इतना निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट पोजीशन ठीक है और यही हो जाएगा हमारा आंसर नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट so this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of acceleration of a particle while doing SHMC. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.